The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। और आज की कहानी है हॉलीवुड की मूवी स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक स्टूडेंट है, लेकिन उसे पैसों की बहुत दिक्कत है। वो और रोजमर्रा की चीजें भी नहीं कर पाती। इसीलिए जैसे ही उसकी क्लास खत्म होती है वो चली जाती है एक मेडिकल लैब में, जहाँ उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स के उसे पैसे मिलते हैं जिससे लूसी का घर चलता है, लेकिन इतने पैसे भी उसके लिए काफी नहीं है। जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म होता है वो चली जाती है एक कैफे में काम करने के लिए, जहाँ पर वो वेट्रेस है। लूसी ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है। काम खत्म करने के बाद वो हर रोज एक बार में जाती है, जहाँ पर बैठकर वो अपने आप को शांत करती है थोड़ी देर के लिए। आज जैसे ही वो वॉशरूम जाती है, एक और लड़की उसके पीछे पीछे जाती है। वो लूसी के करीब आने लगती है और वो लड़की लूसी से कहती है कि उसे लूसी पसंद है। धीरे धीरे ये दोनों करीब आने लगते हैं। ये लड़की लूसी को नशा करवाती है। नशा करने के बाद दोनों लड़कियां बाहर आकर बैठ जाती हैं। जिस सोफे पर वो बैठी थी उनके सामने दो लोग और भी बैठे हुए। उनमें से एक लड़का खूबसूरत और दूसरा लड़का बुढ़ा आदमी था। ये दोनों इन दोनों लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं। ये दोनों भी नशे में होती हैं। ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि वो जवान वाले लड़के के साथ जाएं और दोनों लड़के चाहते हैं कि वो लूसी के साथ जाए। जब ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते तो वो टॉस करने लगते हैं। बार बार टॉस करने के बाद इन्हें एहसास होता है कि बुढ़े आदमी की किस्मत में लूसी है, और वो दो बार टॉस और करते हैं, लेकिन बार बार वो बुढ़ा आदमी जीत जाता है। तो लूसी उसके साथ चली जाती है उसके घर रात भर रुकने के लिए, और वो उसी के साथ रहती है। अब फिर सुबह लूसी अपने घर पहुंचती है, तब हमें पता चलता है कि लूसी अपने बहन के साथ रहती है, लेकिन उसकी बहन भी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रहती है। उसकी बहन का बॉयफ्रेंड लूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने लूसी को सिर्फ एक ही शर्त पर यहाँ रहने दिया है कि वो हर महीने का किराया देगी। जैसे ही वो लूसी को देखता है, किराया मांगना शुरू कर देता है और लूसी दे भी देती किराया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ना ही लूसी को बाहर शांति मिलती है और ना ही घर में। लूसी की बहन भी लूसी को पसंद नहीं करती है। उसके घर पर हमेशा शोरगुल रहता है। फिर भी वो आराम करती है और निकल पड़ती है अपने काम पर। बाहर जाकर जब वो काम कर रही होती है, तभी उसका बॉस आकर कहता है तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा है, बार बार उनसे बात कर लो। तो वो आकर बात करने लगती है। लूसी की माँ को कार्ड की डिटेल चाहिए होती है और लूसी कार्ड की डिटेल दे भी देती है। उसकी माँ एक के बाद एक ऐसे ही सवाल पूछती रहती है। तब लूसी उन्हें कहती है कि वो काम में है, वो फ्री होने के बाद कॉल करे। शाम को काम खत्म करने के बाद वो पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड के घर पे। लूसी के बॉयफ्रेंड का नाम है बुडमैन। वो एक शराबी है। वो दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है। फिर भी लूसी उसे नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि लूसी को हमेशा उसकी आंखों में प्यार नजर आता है। क्योंकि बुडमैन सच में लूसी से प्यार करता है और लूसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसे पता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। वो अपनी शराब के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहा है, और अपनी इस हालत में वो लूसी से शादी नहीं करना चाहता। वो शराब छोड़ना चाहता है और अच्छे पैसे भी कमाना चाहता है, ताकि वो लूसी के साथ घर बसा सके। और ये सब बात लूसी को पता है, इसीलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहती। लूसी हमेशा नौकरी की तलाश में रहती है। अखबार में उसे एक नौकरी का एडवर्टीजमेंट नजर आता है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाती है। तब सामने वाला आदमी उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है कि लूसी दिखने में कैसी है, उसका फिगर कैसा है, और वो उसको एक अपने बॉडी पार्ट के बारे में पूछता है। लूसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, फिर भी वो सवालों के जवाब देती है, क्योंकि उसे सच में नौकरी की जरूरत है। सारे सवाल पूछने के बाद वो आदमी उसे एड्रेस बताता है और कहता है कि कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तब लूसी वहां पर पहुंच जाती है। जाते ही उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है क्लायरा। क्लायरा लूसी को देख कर कहती है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी ही लड़कियों की तलाश थी हमें, तुम्हें काम पर रख लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारी चीजें बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर तुम्हें पूरे कपड़े पहनकर नहीं रहना है, तुम्हें सिर्फ अपने अंडर गारमेंट्स में ही रहना पड़ेगा। तुम पूरे काम के दौरान मर्दों से घिरी रहो, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हें पूरी रात यहाँ पर काम करना है और तुम्हें हर एक घंटे के तकरीबन $250 मिलेंगे। अगर मंजूर हो तो तुम जब से चाहो तब से काम शुरू कर सकती हो। लूसी भी तैयार हो जाती है जब क्लायरा उसे कहती है कि हम पहले तुम्हारे पूरे शरीर की तलाशी लेंगे और हम उसे खूबसूरत भी बना देंगे। लेकिन इतना कहने के बाद क्लायरा लूसी को कपड़े उतारने के लिए कहती है। फिर ये लोग कपड़े उतारने के बाद उसकी एक एक बॉडी पार्ट पर काम करते हैं ताकि पूरा शरीर चमक जाए। वो लोग पूरे शरीर को बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर कपड़े पहनने के बाद घर भेज देते हैं।
फिर क्लायरा लूसी से कहती है जल्दी ही एक गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, और ऐसा ही होता है। एक गाड़ी आकर लूसी को ले जाती है। लूसी जाती है एक आलीशान से घर में, जहाँ उसे एक औरत और मिलती है जो कि लूसी को फिर से सजाना शुरू करती है। बहुत देर तक लूसी का मेकअप करती रहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लूसी तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। अब वो लड़की लूसी को लेकर जाती है बाहर। यहाँ पर लूसी जैसी बहुत सारी लड़कियां थीं, इन सभी ने लगभग कपड़े उतार दिए। लूसी देखती है कि बहुत सारे बुढ़े मर्द बैठे हुए हैं और जुआ खेल रहे हैं, और उन सारी लड़कियों का काम है कि उन्हें ड्रिंक सर्व करें। अब हम देखते हैं कि सारे बुढ़े लोगों की नजर लूसी पर होती है। लूसी जब बगल से गुजर रही होती है तब एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और लूसी जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट जाते हैं, मगर लूसी कुछ कर नहीं सकती थी। वो उठती है और दोबारा अपने काम पर लग जाती है। रात भर ऐसा ही चलता रहता है और फिर वो काम खत्म करके अपने घर वापस चली जाती है। घर आते ही हम देखते हैं लूसी एक नोट को जला रही है। फिर वो चली जाती है ऑफिस काम करने। वो दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम को दोबारा पहुंच जाती है उसी बार में। तब उसे वहां पर एक आदमी मिलता है जो कि लूसी से बार बार फ्लर्ट कर रहा होता है। लूसी समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे क्या है। वो भी उसका साथ देने लगती है और अंत में दोनों निश्चय करते हैं कि लूसी उस आदमी के साथ उसके घर जाएगी, और वो उसके घर पर जाती है और पूरे रात उसके साथ गपागप करती है। तब हमें पता चलता है कि लूसी का हर रोज का यही काम है। वो कभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती। वो हर रोज नए नए आदमियों के साथ उनके घर पर जाती है और उनके साथ गपागप करती है और पूरी रात वहीं पर सोती रहती है। उसे पसंद नहीं है कि वो अपने घर पर जाए, क्योंकि वहां पर उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। लूसी इसीलिए हर रोज जाकर बार में बैठती है, और किसी दिन अगर उसे कोई आदमी नहीं मिलता तो वो अपने बॉयफ्रेंड के घर चली जाती है और उसके बॉयफ्रेंड के घर पर ही सोती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। एक दिन लूसी को दोबारा से क्लायरा का कॉल आता है और वो उसे फिर से काम पर बुलाती है, और लूसी फिर से चली भी जाती है। जैसे ही वो उसके घर के अंदर घुसती है तो उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जो कि बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है, और एक आदमी उसे गाड़ी में बैठा रहा है। इन चीजों को देखने के बाद कहीं न कहीं लूसी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती है कि वो सवाल भी नहीं पूछ सकती। आखिर वो किससे सवाल पूछेगी? उसे काम करते हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, और उसे डर भी है कि अगर उसने सवाल पूछा तो कहीं ये लोग उसे काम से ना निकाल दें। वो अंदर आती है और तैयार होकर बैठ जाती है। लूसी के सामने क्लायरा के हाथ में एक कप होता है। क्लायरा लूसी से कहती है कि तुम्हें ये पीना पड़ेगा। तब लूसी क्लायरा से पूछती है कि इसमें क्या है। क्लायरा उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी। उसके बाद हम तुम्हें बिना कपड़ों के एक बिस्तर में डाल देंगे। लूसी को समझ में नहीं आता कि उसके बाद उसके साथ क्या क्या होगा, मगर वो क्लायरा से ज्यादा सवाल नहीं पूछती और चुपचाप कप लेकर पी लेती है। पीने के बाद हम देखते हैं कि लूसी के सारे कपड़े उतार दिए गए हैं और उसे बिस्तर में छोड़ दिया गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है क्लायरा के साथ। जैसे ही क्लायरा जाती है, बुढ़ा आदमी भी अपने सारे कपड़े उतार देता है और लेट जाता है लूसी के साथ। सुबह सुबह लूसी की आंख खुलती है तो वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपने घर चली जाती है। घर पर आते ही उसका सामना होता है उसके बहन के बॉयफ्रेंड से। वो उसे 14 दिन का टाइम देता है उसका रूम खाली करने के लिए। वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे घर पर नहीं रह सकती, 14 दिन में कमरा खाली करो। इस कमरे को किसी और को किराए पर दे रहा हूँ। लूसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं किराया तुम्हें दे तो रही हूँ। आदमी कहता है कि नहीं, जितना किराया तुम दे रही हो उससे ज्यादा किराया जो नया आदमी यहाँ कर रहेगा वो देगा। लूसी को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वो इस आदमी को बोल दे कि वो भी उतना ही किराया दे देगी। वो बाहर जाती है और घर ढूंढना शुरू कर दे। थोड़े समय के बाद उसे घर मिल भी जाता है, लेकिन जितने पैसे लूसी के पास बचे हुए हैं वो जानती है कि ज्यादा दिनों तक वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब वो क्लायरा को कॉल करती है और उससे कहती है कि आप मेरी शिफ्ट बढ़ा सकते हो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। तब क्लायरा लूसी से कहती है कि वो उसे सोचकर बताएंगी, अभी उनके पास कोई काम नहीं। तब लूसी और भी ज्यादा निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो पैसे कहाँ से लाएगी। तब उसे याद आता है अपने पुराने काम के बारे में, जब वो लैब में जाकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाती थी। अब लूसी पहुंच जाती है दोबारा लैब में। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के बीच में उसे क्लायरा का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। तब लूसी सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाती है क्लायरा के पास। वहां जाने के बाद दोबारा अपने कपड़े चेंज करती है और बेहोशी की दवाई पीती है और लेट जाती है बिस्तर में। उसके लेटने के बाद क्लायरा एक बुढ़े आदमी को लेकर यहाँ पर आती है। ये बुढ़ा यहाँ पर नया था, यहाँ पर पहली बार आया था। तब क्लायरा उसे नियम बताने लगती है। कहती है कि तुम इस लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम्हारे मन में जो भी आए तुम वो सारी चीजें इसके साथ कर सकते हो। इतना कहकर क्लायरा वहां से चली जाती है। तब ये बुढ़ा आदमी धीरे धीरे जाता है लूसी के पास और उसे बहुत सी बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है, मगर लूसी तो बेहोश थी, उसे इन सब का एहसास नहीं होता है। अगली सुबह जब वो घर वापस आ रही होती है तब उसके शरीर में दर्द होने लगता है। तब वो समझने
लगती है कि जब वो सोई होती है तब कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है, यानी कोई उसे मार पीट रहा है, तभी दिन में उसे दर्द हो रहा है। अब लूसी इन सारी चीजों को जानना चाहती थी कि जब वो बेहोश हो जाती है तब उसके साथ क्या होता है। अब वो पहुंचती है अपने कॉलेज। जब उसकी क्लास चल रही होती है तभी उसकी क्लास के बीच में वुडमैन का कॉल आता है और वो लूसी को कहता है जितना जल्दी हो सके मेरे पास आ जाओ, और लूसी तभी के तभी क्लास छोड़कर वुडमैन के पास चली जाती है। जब वो वुडमैन के पास पहुंचती है तब उसे एहसास होता है कि वुडमैन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वुडमैन बहुत ही ज्यादा बीमार है। वो लूसी से कहता है कि मेरे पास आके लेट जाओ, तब लूसी भी उसके साथ जाकर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद लूसी को एहसास होता है कि वुडमैन की मौत हो गई है, तब वो रोने लगती है। सारे लोग उसका फ्यूनरल कर रहे होते हैं। लूसी जब उसके फ्यूनरल में होती है तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आता है। वो लूसी से बातें करने लगता है। ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। तब लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तब उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ समझता नहीं है। जब मैं यहाँ आया था तुम्हें तभी देखकर समझ जाना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ, और एक शादीशुदा आदमी से तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और लूसी दोबारा अपने काम पर लग जाती है। क्लायरा का कॉल आने के बाद वो घर पर जाती है और कपड़े उतार कर बिस्तर पर लेट जाती है बेहोशी की हालत में। क्लायरा फिर से एक बुढ़े आदमी को लेकर आती है और सारे नियम कानून बताने लगती है। जैसे ही क्लायरा कमरे से बाहर जाती है ये आदमी अपने सारे कपड़े उतार कर लूसी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन हमेशा की तरह लूसी को कुछ भी महसूस नहीं होता। बुढ़ा आदमी ऐसे ही उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करता रहता है। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता है। एक के बाद एक बुढ़े आदमी ऐसे ही आते रहते हैं और सारे लोग लूसी को टॉर्चर करते हैं। लूसी को बाद में चीजें महसूस होती हैं, लेकिन वो चाह कर भी इस काम को छोड़ नहीं सकती थी। अगर वो ये काम छोड़ देती तो उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। वो इस काम के अलावा और भी बाकी सारे काम करती है। एक दिन वो ऑफिस जाती है तब वो देखती है कि उसकी बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। लूसी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसकी बॉस लूसी को आकर कहती है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूं, अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी कहती है कि आखिर मैंने किया क्या है। तब उसकी बॉस कहती है कि एक बार अपनी रिपोर्ट को देख लो, तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर रही हो, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम दिन भर खोई रहती हो। मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही थी, मुझे लग रहा था कि तुम अब ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालती हूँ। तब लूसी वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी जाती है एक दुकान पे, वहां एक कैमरा खरीदने के लिए, ताकि जब उसे क्लायरा बुलाए तो वो जाकर कमरे में कैमरा लगा दे और वो चीजों को देख पाए कि आखिर उसके साथ होता क्या है। कैमरा लेने के बाद लूसी पहुंचती है कैफे में और काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक लड़का आता है और बात करना शुरू कर देता है। बात करते करते वो ड्रग्स निकालता है और लूसी को ऑफर करता है। लूसी ड्रग्स लेती है और फिर इन दोनों के बीच गपागप होता है। लूसी को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे लोगों के साथ गपागप करती रहती है। वो सुबह जैसे ही उठती है उसे क्लायरा का संदेश मिलता है कि क्लायरा उसे फिर से काम के लिए बुला रही है। लूसी बैठती है कैब में और जाने लगती है क्लायरा के घर। रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो रास्ते में कई बार उल्टी करती है और उसी हालत में पहुंच जाती है क्लायरा के पास। क्लायरा उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कई बार उल्टी हुई है। लूसी क्लायरा से कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज मैं दवाई नहीं पीना चाहती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं होश में ही रहना चाहती हूँ। तब क्लायरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें ऐसे नहीं भेज सकते, हमारी कुछ नियम है, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे क्लाइंट की शक्ल देखो, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें ये दवाई पीनी पड़ेगी। लूसी मान जाती है और अब दवाई पीकर जाती है कमरे के अंदर, लेकिन क्लायरा को पता नहीं है कि लूसी ने अपने मुंह में कैमरा छुपा रखा है। कमरे में जाते ही वो कैमरे को लगा देती है। उसे पता है कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती है, उससे पहले उसे वो कैमरा फिट करना है। कैमरा फिट करके वो लेट जाती है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। तभी क्लायरा लेकर आती है एक बुढ़े आदमी को। ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर क्लायरा नियम बताकर वहां से चली जाती है। बुढ़ा आदमी बिस्तर पर सो जाता है लूसी के साथ। सुबह सुबह जब क्लायरा उठाने के लिए आती है तब वो देखती है कि बुढ़ा आदमी मर चुका है, वो रात में ही मर गया था। अब क्लायरा भी डर जाती है और लूसी को उठाने लगती है। लूसी जैसे ही जगती है उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। तब उसकी हालत खराब होने लगती है। वो इस बात को समझ नहीं पाती कि वो पूरी रात एक मुर्दे के साथ सोई थी। ये बात उसे अंदर से खाने लगती है। लूसी को समझ में आता है कि जो काम वो कर रही है वो बहुत ही गलत है। उसे पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके बगल में जो भी इंसान है वो उसके साथ क्या करेगा। लूसी निश्चय करती है कि वो इस काम को कभी नहीं करेगी और यहाँ से निकल जाती है। और वो यहाँ से जाने के बाद उस फुटेज को देखती है तब उसे पता लगता है कि वो आदमी उसके पास आया और उसकी थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग हमें बड़ी ही बेकार लगी क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं था। तो आपको कैसी लगी आप भी कमेंट करके बताइए। तब तक हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।